के लांबा बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर टोंक को ज्ञापन दिया जाएगा। किसानों का आरोप है कि लांबा बांध से मात्र 121 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी थी, लेकिन 9.6 फीट गेज तक पानी रोके जाने के कारण करीब 387 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो गया है, जिससे लगभग 1500 बीघा कृषि भूमि डूब चुकी है। जिला कलेक्टर टोंक द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में भी किसानों की जमीन, कुएं, ट्यूबवेल, पाइपलाइन, पशुओं के बाड़े, चरागाह भूमि तथा बीज अनुसंधान संस्थान की जमीन डूबने की पुष्टि हुई है। इससे बीसलपुर विस्थापित परिवारों समेत करीब 3 दर्जन परिवारों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खेती न होने से कृषि ऋण, बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह तथा पशुओं के चारे तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही। बीज अनुसंधान संस्थान की भूमि जलमग्न होने से किसानों को उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जिससे क्षेत्र के किसानों की आय प्रभावित हो रही है। समिति रिपोर्ट आने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई न्यायसंगत निर्णय नहीं लिया गया, जिससे किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। किसानों ने बताया कि अप्रैल 2025 में पंचायत राज विभाग से लांबा बांध सिंचाई विभाग को हस्तांतरित हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी न तो पानी निकासी गेटों की मरम्मत हुई और न ही नहरी तंत्र को मजबूत किया गया। परिणाम स्वरूप टेल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा। वहीं बांध के पास के कुछ किसानों द्वारा नहरों में पानी छोड़ने का विरोध किए जाने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। किसानों का आरोप है कि करोड़ों रुपए आवंटित होने के बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा बांध की समुचित देखरेख नहीं की जा रही और अधिकारियों की लापरवाही से किसान आपस में टकराने की स्थिति में है। पीड़ित किसानों की मांग है कि डूब क्षेत्र की भूमि का मुआवजा अथवा भूमि अधिग्रहण किया जाए, बांध के जल भराव का वैज्ञानिक आकलन कराया जाए और पानी की निकासी कर उन्हें राहत दी जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लांबा बांध की समस्या किसानों को पिछले कई दिनों से घाव करती आ रही थी। हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि आपका जो कमेटी रिपोर्ट दी है, उस कमेटी में स्पष्ट हो गया है कि बीज अनुसंधान केंद्र, जिसमें लाखों किसानों का भला होता, अच्छा बीज उत्पादन होता टोंक में, वो नहीं हो पाया है। दूसरी बात, जो बिशलपुर से विस्थापित लोग थे 20 परिवार, उनकी जमीन भी इसी में डूब गई और रही चरागाह जमीन और काश्तकार की जमीन, ये सारी जमीन बांध में डूबी है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है। प्रशासन का कहना यह है कि इसका बांध खाली होगा तब माप होगा। हम कह रहे हैं कि बीसलपुर में जब 2021 में नाप किया था और 2.11 टीएमसी मिट्टी का आकलन हो गया था, तो बड़े बांध में क्या लांबा का नहीं हो सकता है क्या? अगर बांध के साथ छेड़छाड़ हुई है और इन किसानों ने क्या दंड किया है, इनके आज बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, ऋण कैसे चुकाएंगे, पशुओं का चारा कहाँ से उत्पन्न होगा, इनको खाने के लिए दाना कहाँ से मिलेगा? जो अन्नदाता खुद का पेट पालते हुए सृष्टि का पेट पालता है, आज उसे पीड़ा हो रही है। न इनको मुआवजा मिला, न इनको सहायता मिली। जिनकी 121 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने में 387 हेक्टेयर जमीन, लगभग 1500 बीघा जमीन, वो भी 9.6 फीट पानी के अंदर डुबो दी गई और हमारा प्रशासन मौन धारण करे बैठा है। इनको दोनों पक्षों को एक साथ बुला के इनसे वार्ता करता, जो बात उचित होती उस पक्ष के लिए कार्रवाई करता, मगर प्रशासन दोनों ही पक्षों की नहीं सुन रहा है। अब तो प्रशासन के पास रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट के तहत बांध को खाली कराएं तत्काल और किसानों को राहत दें। सिंचाई जो टेल तक किसानों की नहरी तंत्र सुदृढ़ नहीं है, उसको सुदृढ़ करते हुए टेल तक पानी पहुंचाए। और जो एक गांव ये कह रहा है कि हम तो मर जाएंगे मगर पानी नहीं देंगे, बांध सिंचाई के लिए बना है, पानी भरे रखने के लिए नहीं बना है। इसीलिए बांध से सिंचाई आरंभ करवावे और जो नहरी तंत्र में जो आउटलेट हैं वो बंद पड़े हैं, वो सुदृढ़ नहीं है, जिनकी मरम्मत होनी थी वो अप्रैल महीने में ही रिपोर्ट दे दी थी सिंचाई विभाग को, मगर सिंचाई विभाग ने भी उसकी मरम्मत नहीं करवाई, उसमें भी उदासीनता बरती। इसीलिए आज लांबा बांध के किसानों को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। उनके बच्चे बच्चियों को जो शिक्षा देनी है उसका खर्चा कहाँ से उठाएंगे?